हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 14वीं क्लास होगी। इसके पहले 13 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन्हें ज़रूर देखें। आगामी आने वाले समस्त ग्रुप सी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी सभी क्लासें, चाहे कोई भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हो। आप जैसा कि जानते हैं उत्तराखंड जीके की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ामों में, तो उसके लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी 30%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है किससे? तो यह किससे नामित किया जाता है? ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टिहरी में हीवेंट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कीर्ति शाह ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चौथा है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य उच्च न्यायालयों में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या है कितनी? तो ऑप्शन ए 11। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो ऑप्शन सी बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है क्या? तो ऑप्शन ए सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जनसेवा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा? ऑप्शन ए विजया बड़थवाल जी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, मिस उत्तराखंड 2018 कौन है? तो मिस उत्तराखंड 2018 कौन थी? तो ऑप्शन ए संस्कृति भट्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड में गोगी पासा का संबंध किससे है? तो गोगी पासा का संबंध किससे? ऑप्शन डी जादूगर से है। 11वां प्रश्न, कामदाह पर्वत कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी यह पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है, ऊन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो ऑप्शन डी मुनस्यारी ऊन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न है, तृतीय विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? कितनी चुनी गई हैं? तो ऑप्शन सी 5 महिलाएं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न, फांसी का डेरा किस जनपद में है? तो ऑप्शन ए नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का नहीं, फांसी का डेरा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। फांसी का डेरा किस जनपद में स्थित है? तो सॉरी, इसका नैनीताल ही होगा। ऑप्शन ए फांसी का डेरा नैनीताल जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वाल कैलेंडर का संबंध है किससे? उत्तराखंड में वाल कैलेंडर का संबंध है किससे? तो ऑप्शन डी दृष्टि दिव्यांगना से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि दिव्यांगना से वाल कैलेंडर का संबंध है। 16वां, स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे कौन? तो ऑप्शन सी W फिनले। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सेवा में SC ST OBC को कितना आरक्षण दिया गया है? कितना दिया गया है? ऑप्शन ए 19/4/14। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? ऑप्शन सी राधा भट्ट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो ऑप्शन सी चिपको आंदोलन से रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? ऑप्शन डी थारू जनजाति की है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां, जौलजीबी मेला किन नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी काली एवं गोरी नदी के संगम पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? तो कितना है? ऑप्शन ए 53,483 वर्ग किमी। 23वां प्रश्न, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन सी डॉक्टर R.S. टोलिया जी।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। 24वां प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती? तो ऑप्शन डी नारियल की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25वां, उत्तराखंड में सिंचुगना ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26वां, कविता में पहाड़ किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए चारूचंद्र चंदोला की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए कब किए गए थे? तो ऑप्शन सी 1997 में सृजित किए गए थे। 28वां, किस जिले में सर्वाधिक गाय हैं? तो ऑप्शन डी पौड़ी में सर्वाधिक गाय हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 29वां, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है कहाँ पर? तो कहाँ पर है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय? ऑप्शन सी पौड़ी में है। 30वां प्रश्न, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो ऑप्शन सी 1874 से लागू हुई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन सी चमोली, मोरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हरिद्वार व गढ़ू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न जिलों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है कौन सा? ऑप्शन ए चंपावत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, वीर केसरी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन बी पंडित शिवराम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।